जय श्री हरि। नमस्कार माताओं। दूसरे महीने में आपकी जी मिचलाना, थकान, बेचैनी और कभी कभी डर भी लगता है ना। शिशु का दिल अब धड़कने लगा है, लेकिन गर्भ अब भी स्थिर हो रहा है। यही वो समय है जहां 80% माताएं गलती करती हैं। छोटी छोटी लापरवाही से गर्भ की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। आज हम भगवान विष्णु की कृपा से वो 3 अचूक समाधान जानेंगे जो आपकी और आपके शिशु की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बना देंगे। ये समाधान आज से ही शुरू कर सकती हैं। कोई दवा नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, सिर्फ सरल, दिव्य और वैज्ञानिक तरीके। चलिए शुरू करते हैं। पहले महीने में हमने गणेश जी से नई शुरुआत का आशीर्वाद लिया था। अब दूसरे महीने में हम भगवान विष्णु की शरण में आ रहे हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वे क्षीर सागर में शांत लेटे रहते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही आपके गर्भ में भी अब स्थिरता की जरूरत है। शिशु का छोटा सा दिल धड़क रहा है। अब हमें उसे पालना और मजबूत करना है। मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप मां और शिशु दोनों को असीम शांति और स्थिरता देता है। दूसरे महीने में गर्भ अपनी जगह पक्की करता है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो 5 से 8 हफ्ते में शिशु के अंगों की नींव पड़ती है। हाथ पैर की उंगलियां बनने लगती हैं। आंखें, कान और हृदय पूरी तरह काम करने लगता है। लेकिन इस समय मॉर्निंग सिकनेस, थकान और मूड स्विंग्स सबसे ज्यादा होते हैं। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं, स्थिर रहो, धैर्य रखो, पालन करो। आज हम 3 स्वर्णिम समाधान जानेंगे जो आपकी हर समस्या का सीधा इलाज है। दूसरे महीने में सबसे बड़ी समस्या होती है चिंता। कहीं गर्भ गिर न जाए, कुछ गलत न हो जाए। ये डर मां के स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है, जो शिशु की धड़कन पर असर डाल सकता है। समाधान है, रोज सुबह 10 मिनट विष्णु शांताकारम मंत्र सुने या पढ़ें। कैसे करें? 1. सुबह उठकर चेहरे पर पानी छिड़कें। 2. शांत जगह पर आसन लगाकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें। 3. कल्पना करें कि आप क्षीर सागर ही हैं, चारों तरफ शांति है। 4. 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5. फिर विष्णु शांताकारम मंत्र सुनें। आप YouTube पर 10 मिनट वाला सॉफ्ट वर्जन रख सकते हैं। लाभ: यह मंत्र कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि मंत्र जाप से मां का ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है और शिशु को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। भगवान विष्णु अच्युत कहलाते हैं, अर्थात कभी गिरने वाले नहीं। आप भी अच्युत बन जाएंगी। 7 दिन में फर्क महसूस करेंगी। नींद अच्छी आएगी, डर कम होगा। समस्या: मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी जैसा मन, कमजोरी और आयरन की कमी। इसका समाधान यह है, भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इस महीने पीले सात्विक भोजन को बढ़ाएं। ये भोजन गर्भ को स्थिर रखते हैं, पाचन आसान करते हैं और पोषण देते हैं। आप यह खा सकते हैं। आज से शुरू करें। 1. सुबह उठते ही बिना पानी पिए सूखा कुछ खाएं। 4 से 5 भुना चना या 2 सादा मैरी बिस्किट खा सकते हैं। इससे एसिडिटी और उल्टी कंट्रोल होती है। 2. दोपहर का भोजन पीली मूंग दाल अवश्य लें।
ये सबसे सुपाच्य दाल है। थोड़ी हल्दी और जीरा डालकर बनाएं, साथ में चावल या रोटी। 3. रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध, चुटकी भर केसर और चुटकी हल्दी। केसर मूड अच्छा रखता है, हल्दी सूजन कम करती है और कैल्शियम आयरन का बेहतरीन सोर्स है। अतिरिक्त टिप्स: दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। चावल, दही, केला, आम, पका हुआ, ये सब पीले और सात्विक हैं। तला भुना, मसालेदार, चाय कॉफी कम करें। जरूरी सलाह: डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड जरूर लें, क्योंकि यह शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कारण: मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो गर्भ को पोषण देता है बिना बोझ डाले। केसर में क्रोसिन नामक तत्व है, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट काम करता है। 15 दिन में आपकी थकान 70% कम हो जाएगी। समस्या: मां को लगता है कि अभी शिशु से जुड़ाव नहीं हो रहा। समाधान: रात को सोने से पहले गर्भ संवाद शुरू करें। कैसे करें? 1. आराम से लेट जाएं। 2. दोनों हाथ पेट पर रखें, हल्के से, प्यार से। 3. 11 बार मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. फिर धीरे से शिशु से बोलें, बेटा या बेटी, तुम सुरक्षित हो, तुम स्थिर हो। ये मां तुम्हें बहुत प्यार करती है। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वैज्ञानिक कारण: 8वें हफ्ते से शिशु की सुनने की क्षमता शुरू हो जाती है। आपकी आवाज की तरंगें अमनियोटिक फ्लूइड से होकर शिशु तक पहुंचती हैं। इससे शिशु को सुरक्षा का एहसास होता है और बाद में बच्चे का भावनात्मक विकास बेहतर होता है। भगवान विष्णु अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। आपका प्यार भी अनंत हो जाए। माताओं, ये 3 समाधान, अच्युतम, पीतांबर और अनंत, आज से अपना लें। हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु, इस मां और शिशु को स्थिरता, स्वास्थ्य और दिव्य तेज प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप इन तीनों समाधानों को आज से ही शुरू करें तो कमेंट में ओम विष्णुवे नमः जरूर लिखें और बताएं तीसरे महीने के लिए आप कितने उत्सुक हैं। अगले अध्याय में हम तीसरे महीने की चुनौतियों और समाधानों पर बात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री हरि।